हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और बीएस नेगी की जो थ्योरी वाली बुक है उसमें हमारा अध्याय 31 चल रहा है। और इसमें ना उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर धाम वाला चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने देखा था केदारनाथ मंदिर, उसके बाद हमने बद्रीनाथ धाम देखा, उसके बाद हमने जो है प्रमुख शिलाएं देखी थी जो उत्तराखंड में मौजूद है। इसके अलावा गंगोत्री और जो है यमुनोत्री धाम हमने पढ़ा था, यानी कि 4 धाम हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। और आज ना इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो चार धाम है उत्तराखंड में, तो यूके में जो चार धाम है, क्या है? चार धाम है। इनका क्रम अगर आपसे पूछे, है ना, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे ज़्यादा ऊंचाई से स्टार्ट करना है आपको, सबसे ज़्यादा ऊंचाई से फिर नीचे की तरफ। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आपको क्यों बीजी, ये सेंटेंस आपको याद करना है, बी जी, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद करनी है। कैसे? देखो, कैसे क्या हो गया? केदारनाथ, केदारनाथ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। उसके बाद यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री के बाद बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री। तो सबसे नीचे सबसे जो कम ऊंचाई जिसकी है वो किसकी है? गंगोत्री की है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये आपको एक ट्रिक याद करनी। कई बार जो है, अगर गंगोत्री लिख दिया साथ में, यमुनोत्री लिख दिया, फिर केदारनाथ लिख दिया और फिर बद्रीनाथ लिख दिया, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये तो पता रहता है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर केदारनाथ है, लेकिन हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके बाद क्या आएगा। तो आपको बस एक ही ट्रिक याद करनी है, क्यों बीजी, ऐसे याद करनी है बस। तो केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड का जो है अन्य जो मंदिर है उत्तराखंड में। चलिए स्टार्ट करेंगे अल्मोड़ा के जो है जागेश्वर धाम से। तो देखिए, अल्मोड़ा जिले में 124 छोटे बड़े मंदिरों के समूह हैं। तो कितने हैं? 124 छोटे बड़े मंदिरों के समूह हैं। और जिसमें अधिकतर मंदिर क्या है? केदारनाथ शैली में बने हुए हैं, केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। और जागेश्वर धाम सरयू की सहायक जटा गंगा नदी के तट पर है। तो जागेश्वर जो धाम है वो कौन सी नदी के जो है तट पर बना हुआ है? जटा गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। क्या है? सबसे बड़ा मंदिर समूह है। और इसी के साथ ही 8वीं और 10वीं सदी के बीच में जो है बने हुए ये मंदिर। आगे देखिए, जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और नागेश्वर कहा गया है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि नागेश्वर किस मंदिर को पुराणों में कहा गया है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? जागेश्वर को। तो हाटकेश्वर और नागेश्वर किस मंदिर को कहा गया है? जागेश्वर को कहा गया है। आगे देखिए, जागेश्वर मंदिर शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। तो देखिए, इसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। आगे देखिए, जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालीवाहन देव ने कराया। किसने करवाया? शालीवाहन देव ने करवाया। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। तो उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है? जो है जागेश्वर धाम को कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? शालीवाहन ने करवाया था। तो शालीवाहन ने करवाया था, कत्यूरी राजा ने। आगे देखिए, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ जो है माहेश्वर प्रसाद जोशी ने लिखा। तो प्रश्न आएगा कि जो है जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ जो है किसने लिखा था? माहेश्वर प्रसाद जोशी ने लिखा था। और महेश रहते हैं यहाँ पर, है ना, तो महेश माहेश्वर प्रसाद जोशी आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए, जागेश्वर मंदिर कमेटी जो है 1914 में बनी थी। तो कब बनी थी? 1914 में बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1914 यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर है। कौन सा? ये सबसे प्राचीन है। और जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा यानी कि सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दिनदेश्वारा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जागेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में नंदी और स्कंदी की मूर्ति है। और जागेश्वर धाम में नौ दुर्गा मूर्ति, कुबेर मंदिर, पंचकेदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर प्रमुख है। तो यहाँ पर ये सब प्रमुख मंदिर यहाँ पर बताए गए हैं। तो जागेश्वर धाम के बारे में हम इतना पढ़ा जो है, इतना हमने पढ़ा है ना अभी तक। तो दो चीज़ें याद रखनी, सबसे जो है प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर। और सबसे विशाल सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दिनदेश्वारा मंदिर। चलिए आगे देखेंगे, जागेश्वर धाम में जो है पुष्टि देवी का मंदिर वल्लभी शैली में बना हुआ है। तो जागेश्वर धाम में जो पुष्टि देवी का मंदिर है वो वल्लभी शैली में बना हुआ है। और जागेश्वर धाम में दक्षिणामुखी हनुमान जी और जो है लकुलीश मंदिर भी है, यानी कि दक्षिणामुखी हनुमान और लकुलीश मंदिर भी है। और जागेश्वर में जटा गंगा दूध गंगा के संगम पर जो है दंडेश्वर का विशाल मंदिर है, जो शिखर वल्लभी शैली का जो है मिश्रित रूप है। इसी के साथ ही जागेश्वर के मुख्य मंदिर में चंद्र शासक, दीप चंद्र व त्रिमल चंद्र की रजत मूर्तियां भी रखी गई हैं।
तो रजत से बनी हुई मूर्तियां जो है रखी हुई, किसकी? दीपचंद्र की और तिमल चंद की। तो प्रश्न आएगा कि जागेश्वर का जो मुख्य मंदिर है उसमें किन दो की जो है मूर्तियां रखी हुई हैं? तो किसकी? दीपचंद और त्रिमल चंद। तो दीपचंद और त्रिमल चंद की यहाँ पर मूर्तियां भी रखी गई हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर द्वाराहाट का जो है, अभी तक हम अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम पढ़ रहे हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे हम द्वाराहाट मंदिर समूह के बारे में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट को, तो अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है। द्वाराहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के जो है कला, प्रेम और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। और 11वीं और 12वीं सदी के आसपास द्वाराहाट में 30 मंदिरों एवं 365 जो है बावड़ियों का निर्माण कत्यूरियों ने करवाया था। बेसिकली किन्होंने करवाया था इसका निर्माण? कत्यूरियों ने। और द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा एवं उत्कृष्ट देवालय कौन सा है? गुजर देव का मंदिर। और अन्य मंदिरों में जो है बद्रीनाथ व केदारनाथ के मंदिर प्रमुख है। आगे देखिए, द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, यानी कि द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, जिसमें रतन देव मंदिर समूह 9 मंदिर है, और जिसमें 9 मंदिर हैं, और कचहरी मंदिर समूह में 12 मंदिर हैं। और आगे देखिए और क्या दिया गया है यहाँ पर, और दिया है मनियान समूह जो है मंदिर समूह में 3 मंदिर भी जो है सुरक्षित हैं। आगे देखिए, द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी, तो मंदिरों की जो है नगरी किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है। और मीठी मूलियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने द्वाराहाट के बारे में भी अच्छे से देख लिया। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर। देखिए, मढ़ का सूर्य मंदिर जो पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्थित है। तो मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्थित है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली जिले में स्थित है। तो कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कुलसारी का चमोली में, और मढ़ का पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्थित है। आगे देखिए, मझियाली का सूर्य मंदिर पुष्पक शैली का जो है रवाई घाटी उत्तरकाशी में कमलगार नदी के तट पर स्थित है। और खेती खान का सूर्य मंदिर, तो देखिए जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है, जहां दीप महोत्सव क्या है? बनाया जाता है। तो प्रश्न आएगा कौन से सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव बनाया जाता है? तो खेती खान कहाँ पर है? लोहाघाट चंपावत में स्थित है, यहाँ पर दीप महोत्सव जो है बनाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं पलेठी का सूर्य मंदिर, है ना। तो देखिए, राज्य में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग के पलेठी में स्थित है एवं 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। और गुजरात के पाटन में स्थित जो मोंढेरा सूर्य मंदिर है वो 6वीं और 7वीं सदी का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। आगे देखेंगे, पलेठी का सूर्य मंदिर जो है फासना शैली का बना हुआ है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर फासना शैली का बना हुआ है, और ये मंदिर लुलेरा और गुलेरा घाटी में स्थित है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर देखिए, सबसे पहले पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। और हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो है फांसड़ा शैली पर बना हुआ है, और लुलेरा और जो है गुलेरा घाटी पर स्थित है। पलेठी सूर्य मंदिर के जो है शिलापट में कल्याण वर्मन एवं आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार अंग्रेजी के टी आकार का है। तो अंग्रेजी के टी आकार का जो है प्रवेश द्वार किसका है? पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी टी आप याद करते हैं लास्ट में, तो टी आप इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग ने NH घई व वी रमेश ने अक्टूबर 1968 में शिलालेखों का अध्ययन भी यहाँ पर किया था। आगे देखिए, ये हमने पलेठी का सूर्य मंदिर देखा था, कहाँ पर है? ये देवप्रयाग में है। चलिए आगे देखेंगे, कटारमल का सूर्य मंदिर। तो देखिए, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है वैसे, ठीक है ये। तो देखिए, कटारमल का सूर्य मंदिर जो सूर्य मंदिर है ये उत्तराखंड शैली का है, जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और प्राचीन काल में शकों के निवास की पुष्टि होती है। तो प्रश्न आएगा, शकों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? कटारमल के सूर्य मंदिर से। कटारमल मंदिर का मुख्य प्रतिमा जो है बड़ादित्य सूर्य की है। यहाँ सूर्य की प्रतिमा बूट पहने हुए और खड़े रूप में है, जिस प्रकार इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखिए, कटारमल मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण कुबेर नरसिंह की मूर्तियां हैं, जो मुख्य मंदिर से 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। आगे देखिए, कटारमल मंदिर 9वीं और 10वीं सदी में राजा कटारमल ने बनाया था, जो कबीरपुर में शासन करने वाला 8वीं कत्यूरी जो है शासक था। इसी के साथ ही सूर्य मंदिर की जो है दीवारों पर अपठित 3
पंक्तियों वाला शिलालेख है और इस मंदिर का कपाट जो है वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। और कुमाऊं का रणचंडी, क्या है, रणचंडी मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? कुमाऊं का रणचंडी मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने जागेश्वर धाम पढ़ा, उसके बाद हमने द्वाराहाट मंदिर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों को यहाँ पर कंप्लीट किया। तो अब देखिए अल्मोड़ा जनपद में स्थित गोलू देवता का मंदिर। देखिए गोलू देवता एक रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर को चितई मंदिर भी कहते हैं। देखिए घोड़ाखाल एक है जो नैनीताल वाले में, उसमें वो भी गोलजू का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर हम चितई की बात कर रहे हैं। चितई कहाँ पर है? बेसिकली चितई जो है हमारा ये है अल्मोड़ा में, ठीक है, चितई की बात हो रही है। और गोलू देवता को न्याय या सर्वोच्च न्याय जो है, न्याय या जो है परमोच्च न्यायालय माना जाता है। गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है? अल्मोड़ा, चंपावत और घोड़ाखाल और नैनीताल ताड़ीखेत में भी स्थित है। और गोलू देवता के मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। देखिए हमने देखा कि गोलू देवता का जो मंदिर है कुमाऊं में 4 है। कहाँ कहाँ पर है? देखिए ताड़ीखेत में है और घोड़ाखाल में है, घोड़ाखाल नैनीताल वाले इलाके में पड़ता है, इसके अलावा चंपावत में है और इसके अलावा अल्मोड़ा में है। आगे देखिए गोलू देवता के मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? घंटियों वाला मंदिर भी इसे कहा जाता है। और गोलू देवता मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर मन्नतें मांगते हैं। और गढ़वाल में गोलू देवता को गोरिल देवता के नाम से जाना जाता है। और कहानी के अनुसार क्या होता है? गोलू देवता बाज बहादुर चंद की सेना में जनरल था। किसमें? बाज बहादुर चंद की सेना में जनरल था। और कत्यूरी राजा झालूराई ने 8वां विवाह जो है देवी कलिंगा से किया था, जिसने जो है भैरव अवतार गोलू देवता काल बिष्ट का जन्म हुआ था। और गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है, यानी कि भगवान शिव का उन्हें अवतार माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित कसार देवी का मंदिर। तो कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित एक गुफा मंदिर है। कसार देवी मंदिर में दुर्गा माँ के 8वें अवतार यानी कात्यायनी की पूजा होती है। और जिस रूप में दुर्गा माँ ने शंभु निशंभु नामक 2 राक्षसों का वध भी किया था। तो कात्यायनी जो 8वां रूप है माता का, उसमें जो है शंभु और निशंभु नामक 2 राक्षसों का वध उन्होंने किया था। आगे देखिए कसार देवी की गुफा में 1890 में, तो कसार देवी की गुफा में 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी और बौद्ध गुरु लामा गोविंदा ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। और कसार देवी क्रैक रीज के कारण खास चुंबकीय शक्तियां जो है यहाँ पर विद्यमान है, जिसके आसपास का क्षेत्र वैन एलन बेल्ट में आता है। कसार देवी मंदिर और पेरू स्थित माचू पिंचू में चुंबकीय शक्ति संबंधी अद्भुत समानताएं जो है दिखाई देती हैं। कसार देवी 1960-1970 ईस्वी का हम्पी आंदोलन जो है प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कसार देवी मंदिर वाला जो एरिया है ना, कसार देवी वाला जो एरिया है, वहाँ पर 1960-1970 के दशक में क्या होता है? वहाँ पर जो है हप्पी या हिप्पी भी इसे कहा जाता है। हप्पी था वो, नहीं हिप्पी था, ठीक है, इसमें हिप्पी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ भी देखा इसको। अब आप लोगों को पता होगा एग्जैक्ट, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जैसे कि मैं हिप्पी लिखा हुआ था, हम इसको ये बोलते हैं। तो हिप्पी आंदोलन का जो है यहाँ पर ये प्रसिद्ध भी हुआ था। और कसार देवी की गुफाओं में 14 नृत्यकों के सुंदर चित्रण मिले हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या देखेंगे? अल्मोड़ा जनपद में नंदा देवी का मंदिर। तो नंदा देवी चंद शासकों की इष्ट देवी मानी जाती है। और नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री मानी जाती है। और अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला भाद्रपद अष्टमी को लगता है और इस मेले के जो है अवसर पर 8 गीत गाए जाते हैं। और नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में 3 देवालय स्थित हैं। राजा बाज बहादुर चंद ने नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से उठाकर क्या किया था? अल्मोड़ा लाया था और प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित करवाया था। और बाद में क्या होता है? कमिश्नर जो ट्रेल होते हैं, मल्ला महल में रखी प्रतिमाओं को जो है पर्वतेश्वर मंदिर में रखवाया और इसे जो है नंदा देवी मंदिर कहा जाता है। आगे देखिए हाट कालिका मंदिर। तो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका देवी मंदिर है। हाट कालिका देवी जवानों के रक्षक देवी मानी जाती हैं। और हाट कालिका जो है महिषासुर वर्धिनी का जो है शक्तिपीठ है और ये देवी रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। हाट कालिका देवी मंदिर की मूर्ति काले संगमरमर की जो है बनी हुई है। और राष्ट्रीय
जो रात में क्या होता है यहाँ पर रात्रि, माफ़ कीजिएगा, रात्रि बिस्तर की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है और बाहर से यहाँ पर ताला लगा दिया जाता है और बाद में यहाँ किसी के जो है सोने के जो है चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ऐसा जो है वहाँ पर वहाँ के लोगों का कहना है। आगे देखिए, नवरात्र के अवसर पर यहाँ स्थित कुंड में जो है हजारों बकरों का जो है बलि दिए जाने की जो है जाने पर भी नहीं भरता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के अवसर पर यहाँ पर जो कुंड है उसमें हजारों बकरों की जो है बलि दी जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं भरता है। आगे देखेंगे, हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा ने करवाया था और गंगोली हाट के रावल गांव में जो है जानवी नौला स्थित है। तो प्रश्न आएगा जानवी नौला कहाँ पर है, तो गंगोली हाट के रावल गांव में जानवी नौला स्थित है। तो इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पाताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़ वाला इलाके में अभी हम आ गए हैं। तो देखिए, पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित गुफा मंदिर है। इस गुफा में कई द्वार हैं जिसमें शेषनाग, नरसिंह, मोक्ष द्वार मुख्य है। माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, जबकि यहाँ पर 33 करोड़ ना होके 33 कोटि होना चाहिए था, है ना, ठीक है, 33 कोटि, क्योंकि कोटि यहाँ पर जो वैसे भी उसमें जो कहा गया वो 33 कोटि कहा गया है और कोटि यहाँ पर एक तरह से प्रकार बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे, पाताल गंगा यहाँ पे नदी बहती है और पाताल भुवनेश्वर गुफा 160 मीटर लंबी है। कितनी? 160 मीटर लंबी है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं विद्यमान हैं। और कहाँ पर है हमें ये पता होना चाहिए, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट में जो है स्थित है। अब देखो, सीराकोट मंदिर डीडी हाट, अब डीडी हाट यानी कि पिथौरागढ़, और ये मंदिर चंद राजा बाज बहादुर चंद्र ने 14वीं सदी में स्थापित किया था और मंदिर डीडी हाट की एक पहाड़ी में स्थित है। तो डीडी हाट की क्या है, एक पहाड़ी पर स्थित है। बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ बागेश्वर व कौसानी के मध्य गोमती नदी व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित मंदिरों का समूह है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर से निर्मित मूर्ति है और 2016 में बैजनाथ बागेश्वर में कृत्रिम झील का उद्घाटन किया गया था। थल का एक पाषाण निर्मित अखंड मंदिर, पिथौरागढ़, थल के प्राचीन बाजार में निकट स्थल पर एक मंदिर स्थानीय रूप से एक हथिया देवाल के रूप में जाना जाता है। देखिए, एक हथिया नौला बोलेगा तो वो हमारे चंपावत में है, लेकिन यहाँ पर देवाल बोल रहा है तो वो हमारा पिथौरागढ़ में है। मंदिर एक चट्टानी मंच पर टिका हुआ है और विशाल क्वार्टजाइट चट्टान को काट कर जो है बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, उधम सिंह नगर में नानकमत्ता साहिब। तो देखिए, उधम सिंह नगर में नानकमत्ता जो सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसके पास नानक सागर बांध है और सिखों के 5वें गुरु नानक देव अपने शिष्यों जो है बाला और मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे। बाला और मर्दाना के साथ नानकमत्ता में आए हुए थे। उसके बाद नानक जी ने लगभग जो है 1508 में तीसरी कैलाश यात्रा के दौरान नानकमत्ता में प्रवास किया था और उनकी याद पर दीपावली के दिन यहाँ पर जो है दीपावली से पूर्व यहाँ पर जो है एक मेला भी लगता है, तो इसी की याद पर लगता है। आगे देखिए, सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब ने नानकमत्ता की यात्रा की और उस समय कुमाऊं का राजा बाज बहादुर चंद था। देखिए, जब हरगोबिंद सिंह ने यहाँ पर जो है हरगोबिंद साहिब ने जो है यहाँ पर नानकमत्ता में जो है अपना यात्रा की थी, तो उस टाइम पे जो चंद राजा था वो कौन था, तो बाज बहादुर चंद उस टाइम पे राजा था। तो इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है। और नानकमत्ता में एक पीपल वृक्ष है जो पंजा साहिब कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक जो वहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है जिसे क्या कहा जाता है, पंजा साहिब कहा जाता है। तो हालांकि इसके बारे में बस इतना ही है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे चंपावत का देवीधुरा मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंपावत का देवीधुरा मंदिर, चंपावत के देवीधुरा में बाराही देवी का मंदिर है जहां रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों का आषाढ़ी कौतिक लगता है। देखिए, कौतिक यहाँ पर मेले की बात हो रही है, वही है आषाढ़ी का कौतिक लगता है। और देवीधुरा के दुबचौड़ मैदान में, तो देवीधुरा में जो मैदान है ना जहाँ पे वो कौतिक लगता है, जहाँ पे वो बगवाल खेली जाती है, तो उस मैदान को क्या कहा जाता है, दुबचौड़ कहा जाता है। तो उस मैदान का नाम है दुबचौड़ मैदान। और आषाढ़ी कौतिक का बगवाल मेला लगता है जो पाषाण युद्ध या पत्थर मार बगवाल के लिए प्रसिद्ध है। और इस मेले के बारे में सर्वप्रथम जो जिक्र किया था वो किसने किया था, जिक्र किया था इसका जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया था। देखिए, अभी तक लोगों को कैसे पता है,
अब सबसे पहले हमें कहीं से तो पता होगा ना, ठीक है, लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ लिखित भी तो होना चाहिए। तो वही लिखित प्रमाण की अगर मैं बात करूँ तो जो जिम कॉर्बेट है उनकी जो पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसमें जो है उन्होंने इस जो है इसका जिक्र किया हुआ है कि वहां पर जो है पत्थरों से लोग एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं मारते हैं, ठीक है, बकवाल खेली जाती है इस तरह से। आगे देखिए, देवीधुरा में 2 प्रसिद्ध शिलाएं रण और बाराही शिला स्थित है। कौन कौन सी? रण और बाराही शिला स्थित है। अब देखिए चंपावत का रिट्ठा साहिब, देखिए उत्तराखंड में ना बेसिकली 2-3 हम पढ़ते हैं, एक हेमकुंड पढ़ते हैं हम, हेमकुंड साहिब, और नानक मत्ता का नानक मत्ता साहिब, और क्या देखते हैं हम, ठीक है, क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, हाँ ठीक है, और हम क्या पढ़ते हैं, देखिए एक है रिट्ठा साहिब। तो रिट्ठा साहिब कहाँ है? ये चंपावत में है। तो चंपावत में गुरु नानक जी ने मीठा रिट्ठा साहिब में तपस्या की थी, जो लधिया और राठिया नदी के संगम पर है। तो लधिया और राठिया नदी के संगम पर कौन सा है? वो है मीठा रिट्ठा साहिब, और यहीं पर रिट्ठा साहिब है, ठीक है। और मीठा रिट्ठा साहिब गुरुद्वारा का निर्माण 1960 में हुआ था, और मीठा रिट्ठा साहिब गुरुद्वारे के प्रांगण में मीठे रिट्ठे होते हैं, है ना, मीठे रिट्ठे का पेड़ भी है वहां पर, तो इसलिए इसका नाम ही रिट्ठा साहिब पड़ गया। आगे देखिए, अब इसका क्या पता वैज्ञानिक नाम पूछ लेना, तो वो है सेपिंडस एमाराजिनेटस, इसका नाम है। आगे देखिए, इस धाम में नाथ पंथ के घेरनाथ का मंदिर भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नाथ, इस धाम में नाथ पंथ के घेरनाथ का मंदिर भी है, जो गुरुद्वारा के साथ मिलकर बनाया गया है। देखिए नाथ पंथ आपने देखा होगा, बेसिकली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस वाले इलाके में कुछ जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो, उन लोगों का भी यहाँ पर टेम्पल है ना। तो वो यहाँ पर खेरनाथ का मंदिर भी है, जो है गुरुद्वारा के साथ मिलकर बनाया गया है। ज़्यादातर यहाँ पर नाथ संप्रदाय ही निवास करती है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए यहाँ पर चंपावत का पूर्णागिरि मंदिर, देखिए चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरि शक्तिपीठ है, जिसमें जिस परिसर में चैत्र नवरात्र जो है मेला लगता है। तो अभी देखिए चैत्र नवरात्र यहाँ पे लगता है ना, तो अभी वर्तमान में चैत ही चल रहा है, तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या मेला वगैरह लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पूर्णागिरि शक्तिपीठ देश के में स्थित जो है 108 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ शिव की अर्धांगिनी सती जी की नाभि का भाग गिरा था। पूर्णागिरि शक्तिपीठ अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, जिसके पास टनकपुर से काली नदी शारदा के नाम से जानी जाती है। देखिए यहीं से शारदा नहर निकाली गई है, तो बेसिकली वही है, शारदा नहर के नाम जो है शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, बेसिकली है वो काली नदी, ठीक है। आगे देखेंगे, नैनीताल में गर्जिया देवी का मंदिर, देखिए गर्जिया देवी का मंदिर रामनगर के पास सुंदरखाल गांव में कोसी नदी के मध्य में एक छोटे टीले पर स्थित है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। गर्जिया देवी को पहले उपटा देवी भी कहते थे, और गर्जिया के पास ढिकुली में कत्यूरियों की राजधानी भी थी। तो गर्जिया के पास ढिकुली जो थी ना, वो जो है शीतकालीन राजधानी थी किनकी? कत्यूरियों की, है ना, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ठंड में क्या होता था, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ जाती थी, और वहाँ पर जो है काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, ढिकुली जो है अपनी शीतकालीन राजधानी ये लोग बनाते हैं, कत्यूरी लोग। आगे देखिए, भंडारपानी पाटकोट के पास सीतावनी और महर्षि वाल्मीकि के जो है भग्नावशेष भी हैं। चलिए आगे देखेंगे, अब नैनीताल में स्थित कैची धाम आश्रम के बारे में देखते हैं। नैनीताल में स्थित कैची धाम नीम करौली बाबा से संबंधित है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जो 1962 में आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए थे। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ के थे वो, तो फिरोजाबाद हम लोग बोलेंगे। कैची धाम मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, और 15 जून 1964 को कैची धाम में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी, और प्रति वर्ष जो है, अब हर साल जो है प्रति वर्ष 15 जून को जो है विशाल भंडारा यहाँ पर होता है। आगे देखिए, नैनीताल में नैना देवी का मंदिर, तो नैना झील के किनारे, तो देखिए जो नैनी झील है, नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास स्थित प्राचीन मंदिर का निर्माण मोतीराम शाह ने करवाया था, और 1880 में भूस्खलन में जो है मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद नैना देवी मंदिर का निर्माण 1880 हमने देखा अभी, ठीक है। 1880 में क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है, और उसके बाद 1882 में पुनः इसको स्थापित किया जाता है। और नंदा देवी मंदिर में नंदाष्टमी के दिन मेला लगता है, और यहाँ पर माता उमा के नेत्रों की जो है पूजा की जाती है। चलिए आगे देखेंगे, अब यहाँ पर दिया है श्रीनगर में स्थित धारी देवी
का मंदिर। तो देखिए धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से कुछ दूरी पर बद्रीनाथ मार्ग पर कलियासोड़ के बीच झील के ऊपर बना हुआ है। और धारी देवी मंदिर काली माँ को समर्पित है, जिसे दक्षिणी काली माता भी कहते हैं। और धारी मंदिर के पुजारी धारी के पांडेय ब्राह्मण होते हैं। और धारी माता तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी मानी जाती हैं। और एक कहावत के अनुसार दिन गुजरते ही मूर्ति के रंग में भी बदलाव होते रहते हैं। आगे देखिए श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर। देखिए कमलेश्वर मंदिर पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में महादेव भगवान को समर्पित है और ये गढ़वाल में प्राचीन शिवालयों में से एक है। कमलेश्वर मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार उद्योगपति बिरला ने किया था। कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की उपासना की थी और ये मंदिर पुत्र दाता के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही संतान चाह रखने वाले, तो जिनकी संतान नहीं होती है, वो दंपति यहाँ पर जाते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि में हाथ में दीपक रखकर खड़े होकर भगवान शिव से के पूजा करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति यहाँ पर प्रसिद्ध है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये पुत्र प्राप्ति लिखना जरूरी था, संतान प्राप्ति भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। खैर संतान प्राप्ति होना चाहिए, एक वर्ड है ना। खैर तो यहाँ पे क्या होता है, संतान की चाह रखने वाले लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दंपति जाते हैं और रात भर क्या करते हैं, हाथ में दीपक लेकर खड़े रहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे है जौनसार का हनोल मंदिर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, हनोल मंदिर। जौनसार का हनोल मंदिर देखिए देहरादून के हनोल में टॉस नदी के तट पर महासू देवता का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हनोल का प्राचीन नाम चकरपुर था। देखिए प्रश्न दो तरह से बन सकता है। पहला ये कि कौन सी नदी के तट पर है, टॉस। दूसरा ये कि हनोल का प्राचीन नाम क्या था, चकरपुर था। आगे देखिए हनोल मंदिर का निर्माण कोटी बनाल वास्तुकला में हुआ है। कलयुग के प्रारंभिक दौर में उत्तराखंड के दानवों का आतंक चरम पर था। ये कहानी बता रही हूँ आपको, जिसमें भयावह दानव किरमिर ने हुड़ाभाट के 7 पुत्रों को मार दिया था। और हुड़ाभाट व उनकी पत्नी कृतिका ने हटकेश्री देवी की पूजा की और बाद में कश्मीर पर्वतों पर भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद क्या होता है, भगवान शिव ने वरदान से हल जोतते वक्त, तो भगवान शिव ने उनको क्या किया, वरदान दिया और हल जोतते वक्त 4 भाइयों का उद्गम हुआ और उन्होंने दानवों का अंत करके प्रजा को कष्ट मुक्त कराया। उसके बाद हुड़ाभाट ने हनोल मंदिर का निर्माण हूण शैली में कराया, जो जौनसार भाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर हनोल का मंदिर देखिए इस तरह से है, कुछ यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है, हनोल मंदिर है, तो यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हनोल मंदिर के बारे में। और यहाँ पे क्या है, देखिए महासू देवता 4, जो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हल जोतते हुए 4 पुत्रों को क्या हुआ था, हल जोतते हुए उन्हें वरदान मिले थे ना, उसके हिसाब से 4 भाइयों का उद्गम होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उद्गम ही लिखा है यहाँ पर, देखिए है ना। चलिए तो क्या होता है उसके बाद, वो कौन कौन से उनका नाम देखिए, बासिक, पवासिक, बैठा और चालदा। तो क्या क्या नाम है, बासिक, पवासिक, बैठा और चालदा महासू। तो हनोल मुख्य मंदिर बैठा महासू का है, जिसे कैलूवीर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कैलूवीर कहते हैं। आगे देखिए मैदर्थ नामक स्थान पर बासिक महासू की पूजा होती है, जिसे कफलावीर कहते हैं। और बगाड़ क्षेत्र में थड़ियार गांव में पवासिक महासू की पूजा होती है। देखिए बासिकी कहाँ पे होती है, पवासिकी कहाँ पे होती है, वो यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा बैठा और चालदा, तो बैठा जो महासू है उसे हनोल का मुख्य मंदिर बैठा महासू पर ही है। आगे देखिए सबसे छोटा भाई चालदा महासू भ्रमण प्रिय है और जिसे सेकुड़िया वीर भी कहा जाता है। और जागड़ा महासू देवता का त्योहार ये सितंबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सितंबर माह में बनाया जाता है। देखिए हनोल मंदिर के बारे में आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि टोस नदी के तट पर है और चकरपुर हनोल का प्राचीन नाम है। और इसके साथ ही यहाँ पर 4 जो हुड़ाभाट होते हैं उनको जोतते हुए 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है ना, उद्गम होता है। जैसे आपने उन्हें देखा कि 4 उसमें जो 4 और उन्हीं को बाद में देवता मान लिया जाता है। और वो कौन कौन होते हैं, बवासिक, पावासिक, पवासिक और बैठा और चालदू। तो जो चालदू होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये भ्रमणकारी देवता होता है और इसको सेकुड़िया वीर भी कहा जाता है। और इसके अलावा पवासिक
थड़ियार में होती है इसकी पूजा। और बासिक की पूजा कहाँ पर होती है? कफलावीर भी से कहा जाता है, जो है मैदर्थ नामक स्थान पर होती है। इसके अलावा जो बैठा महासू है ना, जो बैठा है, बैठा महासू जो है कैलावीर से कहा जाता है, और हनोल का मुख्य मंदिर जो है इसी का है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। आगे देखिए टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो टपकेश्वर महादेव देहरादून में गुफा मंदिर है जहां शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। टपकेश्वर महादेव में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग से लगातार जल टपकता रहता है और यहां हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी है। और टपकेश्वर में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। तो टपकेश्वर में गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसका क्या होता है? यहाँ पर जन्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देहरादून के 4 सिद्ध, देखिए इनके बारे में पूछ लेता है कई बार। तो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध जो है देहरादून में स्थित हैं। तो जो दत्तात्रेय हैं इनके भगवान के कितने 84 सिद्ध हैं, उसमें से 4 सिद्ध कहाँ पर हैं? देहरादून में हैं। कौन कौन से हैं? लक्ष्मण सिद्ध। तो देखिए लक्ष्मण सिद्ध जो है पूर्वी देहरादून में, यहाँ रविवार को मेला लगता है। तो यहाँ क्या होता है? रविवार को मेला लगता है। कहाँ? लक्ष्मण सिद्ध में। उसके बाद कालू सिद्ध के पहले 4 इनको याद करते हैं, लक्ष्मण, कालू, माणक और मांडू। तो मांडू कहाँ है? प्रेमनगर में स्थित है। और माणक सिद्ध देहरादून के बूढ़ी गांव में स्थित है। तो माणक कहाँ पर है? बूढ़ी गांव में स्थित है। और कालू सिद्ध कहाँ पर है? भनियावाला पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि इसमें से इन 4 सिद्ध में से कौन सा फिर पुत्रदाता? ओ भाई साहब, संतान दाता ऐसा कुछ हो जाता तो अच्छा था। स्पेशली मतलब जिसको पुत्र चाहिए वही जाएगा यहाँ पर। लिटरली बोली, जहाँ जहाँ पर ये पुत्रदाता, पुत्र ये लिखा होता है ना, मेरे अंदर से एक एग्रेशन निकलता है, पता नहीं क्यों अपने आप ही। खैर जो भी है, खैर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, जो है माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध है ना। तो इसमें से कौन सा जो है संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है या पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? कालू सिद्ध। तो आंसर हो जाएगा कालू सिद्ध। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर। तो देखिए उत्तरकाशी के भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण 1857 में महाराजा किसने किया था? सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती ने करवाया था और इसका निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ। आगे देखिए, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति माता का मंदिर है। देखिए विश्वनाथ मंदिर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, भागीरथी नदी के तट पर है, भगवान शिव को समर्पित है। 1857 में 1857 में जो है महाराजा सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती ने करवाया था इसका निर्माण कत्यूरी शैली में। आगे देखिए, विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति माता का मंदिर है और यहाँ पर 6 मीटर लंबा एक विशाल त्रिशूल स्थित है। ठीक है, और देखिए उत्तरकाशी से जो है राजा गुह का बड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है और इससे जो है 3 श्लोकों की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर है मनसा देवी मंदिर। तो हरिद्वार के जो है शिवालिक श्रेणी के बिल शिखर पर मनसा देवी मंदिर स्थित है और रोपवे और पैदल मार्ग से जाया जा सकता है यहाँ पर। और मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है और मानस देवी को नाग कन्या भी कहते हैं। और मानस देवी, मनसा होगा यहाँ पर, ठीक है, मानस लिखा है ना यहाँ पर, अच्छा, मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तभी तो मानस क्या हो गया ये, ठीक है, मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है मनसा देवी को। और मनसा देवी की जो है कमल की सवारी है और जो है मंदिर को अष्टनाग वाहिनी मूर्ति विद्यमान है यहाँ पर। मनसा देवी कहाँ पर है? हरिद्वार में, ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पर, विल्ल शिखर पर स्थित है। तो मंदिरों के बारे में आपने इतना तो देख लिया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखेंगे। अभी हम लगभग जो है लास्ट में ही पहुंच गए हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्मारकों की सूची जारी जो की गई थी वो यहाँ पर दी गई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पर है। देखिए विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ में है। योग जो है ध्यान बद्री भगवान वासुदेव मंदिर चमोली में स्थित है। प्राचीन एवं 3 शिलालेख लोहे के त्रिशूल चमोली में स्थित है। और इंडो आर्यन शिखर प्रकार के जो है 3 मंदिर जिन्हें नारायण, लक्ष्मी नारायण, राक्षस देवल और सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है, बागेश्वर में है। अशोक का उत्कीर्ण शिलालेख देहरादून कालसी में स्थित है। महासू देवता का पवित्र मंदिर देहरादून हनोल में है और इसमें बैठा महासू है का मुख्य मंदिर है। और मंदिर और उसके आसपास की छवियां लाखा मंडल, देखिए लाखा मंडल देहरादून में है। सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में कटारमल में स्थित है। सूर्य को समर्पित तीर्थस्थल कौन सा? अल्मोड़ा, जागेश्वर। और रुद्रनाथ मंदिर चमोली में स्थित है। इसके अलावा सर्वे प्लॉट नंबर 89 शिलालेख चमोली मंडल गांव में है। 16 मंदिर के जो है अवशेष चमोली आदिबद्री में स्थित हैं।
क्या 16 मंदिरों के अवशेष कहाँ पर है? चमोली में है और आदि बद्री में है। और स्थानीय प्राचीन इमारतों के अवशेष नैनीताल ढिकुली में है। और इसके अलावा कुछ पुरानी मंदिरों के अवशेष, तो कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष एक खुदा हुआ चिनाई वाला कुआं पिथौरागढ़ गंगोली हाट में है। रतन देव तीर्थ अल्मोड़ा में है। पिरामिड तीर्थ अल्मोड़ा जागेश्वर में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा चमोली में है। और सीता का पुराना पवित्र मंदिर नैनीताल सीतावनी में है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, देखिए उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्मारकों की सूची यहाँ पर हमने देखी थी। तो चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय स्मारकों की सूची यहाँ पर फिर से दी गई है। क्या क्या है, इनको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। स्मारकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनका स्थान दिया गया है। देखिए पहला दिया गया पुराना कब्रिस्तान गणेशपुर। देखिए पुराना कब्रिस्तान कहाँ पर है? हरिद्वार में है। इसके अलावा नवग्रह तीर्थ कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। नवग्रह तीर्थ देख लीजिएगा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। नंदा देवी नवदुर्गा अल्मोड़ा में है। मृत्युंजय मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में है। मनिया समूह का मंदिर अल्मोड़ा द्वाराहाट में है। कुटुम्बरी मंदिर अल्मोड़ा द्वाराहाट में है। कुबेर मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में है। कोतवाली चबूतरा चंपावत में है। कलिंगा स्मारक देहरादून में है। और कचेरी मंदिर समूह अल्मोड़ा में है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है। गुजरदेव मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। बालेश्वर मंदिर का समूह चंपावत में है। प्राचीन मंदिरों का समूह जिसमें जो है मुख्य 17 सहायक मंदिर शामिल हैं बैजनाथ में है बागेश्वर। किले की दीवारों और उसके अंदर रहने वाले घर के खंडर और सीढ़ियाँ चमोली चाँदपुर में है। द्रोण सागर में उत्खनन स्थल उधम सिंह नगर में है। उत्खनन स्थल व अवशेष उधम सिंह नगर ख्यालवी गांव में है। दंडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जागेश्वर में स्थित है। चंडिका मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। बंदियों मंदिर अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर समूह अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है। पुरातात्विक स्थल व अवशेष देहरादून में स्थित है। और तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जो है तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे बस आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए कौन सा मंदिर कहाँ पर एग्जैक्ट, ये तो हमसे पूछ ही सकता है। आगे देखिए उत्तराखंड में एक ही नाम के अलग अलग तथ्य, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमारा 32 अध्याय होगा, उसको हम पढ़ेंगे कल। देखिए एक होता है कंडक मेला। तो कंडक मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जिले में लगता है। और कांडा मेला बोलेगा तो पौड़ी में लगता है। कंडक मेला उत्तरकाशी में और कांडा मेला पौड़ी में। हिडम्बना पर्वत नैनीताल में है, जबकि हिडम्बना मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। तो हिडम्बना पर्वत नैनीताल में है और मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। हरियाली जो है, अच्छा हरियाली मेला लगता है नैनीताल में और हरियाली पूड़ा मेला लगता है चमोली में। सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ जनपद में है। और देखिए सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपद में गुप्तकाशी में है, जबकि विश्वनाथ गुफा टिहरी में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में है और विश्वनाथ गुफा टिहरी में है। हाथी कुंड पौड़ी जनपद में, जबकि हाथी पर्वत चमोली में स्थित है। नीलकंठ पर्वत चमोली जनपद में स्थित है, जबकि नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में है। आगे देखिए गुरना माई मंदिर लोहाघाट चंपावत में स्थित है, जबकि गुरना माता मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे देखिए गर्म पानी का सूर्य कुंड गंगोत्री में स्थित है। देखिए गर्म पानी का सूर्य कुंड गंगोत्री में स्थित है, जबकि ठंडे पानी का कुंड कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ठंडे पानी का देवी कुंड सुंदरढूंगा बागेश्वर में है, जबकि दूसरा देवी कुंड भागीरथी नदी उत्तरकाशी में स्थित है। झिलमिल ताल, देखिए झिलमिल ताल जब बोलेगा तो वो चंपावत में स्थित है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र बोलेगा तो हरिद्वार में है। और झिलमिल गुफा बोलेगा तो पौड़ी में है। गौरी गुफा बागेश्वर जनपद में स्थित है, और जबकि गौरी पर्वत चंपावत जनपद में स्थित है। और गोरी नदी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने मंदिर भी समाप्त कर लिए हैं। कल हम देखेंगे धार्मिक यात्राएं, उत्सव और त्योहार। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।